हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। आइए, आप सभी का वेलकम है इस एंटी मैटर प्लेटफॉर्म पर। आइए, आपको मैं फिजिक्स के शानदार शानदार टॉपिक शानदार अंदाज में पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि लाइट जो है वो उसके सोर्स क्या होते हैं और किस तरह से लाइट के जो सोर्स हैं उसके टाइप होते हैं। या हमने जाना था कि मैन मेड जो सोर्स है या फिर नेचुरल सोर्स है, वो नेचुरल सोर्स कौन सा होता है, मैन मेड सोर्स कौन सा होता है, और कौन से सोर्स लाइट इमिट करते हैं, कौन से सोर्स लाइट इमिट नहीं करते। फिर एक लाइट की जो प्रॉपर्टी है, लाइट मीडियम है, रे किसे बोलते हैं, बीम किसे बोलते हैं, पेंसिल किसे बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमने सीखी थी। साथ में हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक फिनोमिना पढ़ा था, और उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स थे, वो रूल्स भी हमने कुछ जाना था, कुछ आज जानने वाले हैं। यानी जो रिफ्लेक्शन जो है, उस रिफ्लेक्शन के जो दो रूल्स होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, पहले आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूं, फिर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे दोस्तों, पहला जो रूल होता है कि जो इंसिडेंट रे है, जैसे रे को मैंने आपको बताया था कि एक एरोहेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने एरोहेड से रिप्रेजेंट कर दिया, एक रे है ये, और ये रे आ रही है इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या दे दिया प्यारे बच्चों? इंसिडेंट रे। ये आके गिरी तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर जब इंसिडेंट होती है, इधर की जो सरफेस है वो कंप्लीटली क्या है? दूसरे मीडियम की है। इट मीन्स यहां से ये वापस बाउंसिंग बैक होगी, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो लाइट है, ये लाइट रे इधर जा रही है, जाने वाली रे है उसका नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये सारा मैंने बताया भी था आपको, पर एक रूल जो है ये नहीं बताया था आपको, दूसरा वाला रूल, पहले वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है, दोनों ही एक नॉर्मल होता है जो हमेशा उस सरफेस के, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाली जो सरफेस है यानी इंटरफेस है, उसके परपेंडिकुलर होता है। जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप, ये इसे कहेंगे हम नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा उस सरफेस के जहां पर इंटरफेस बनता है दोनों मीडियम के बीच में, यानी एक मीडियम इधर है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये जो नॉर्मल होता है, इससे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। जो पहला रूल है, पहला जो लॉ है, वो लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है प्यारे दोस्तों, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से बनाती है। ये हमेशा फिक्स है, ये लॉ है। इस रिफ्लेक्टेड रे को हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा, इंसिडेंट रे को हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा। ये लॉ है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से, यानी पहला लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों इक्वल है। मैथमेटिकली ये हो गया स्टेटमेंट, इसका ये हो गया। बात क्लियर है? दूसरा लो पढ़ते हैं। दूसरा लो है जानदार शानदार। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बताओ ये क्या है? ये कागज है सर। ये कागज है तो बेटा इसको मैथमेटिक्स में मैं कहना चाहूं कि ये एक वॉल्यूम है या लाइन है या सरफेस है, क्या है ये बताइए? ये क्या ये वॉल्यूम है?
बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एक लाइन है? नहीं, लाइन तो ये पेन होता है। तो ये क्या है? एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। लाइन तो ये बाउंड्रीज है। तो ये फोर साइड से मिलकर एक ऐसी सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। ये जो सरफेस है यानी एक प्लेन है। सरफेस या प्लेन बात एक ही है। सरफेस प्लेनर है यानी उस उबड़ खाबड़ नहीं है, तो प्लेनर सरफेस है। अब ये प्लेनर सरफेस है। अब देखो गौर से सुनिएगा, यहां पर रे इंसिडेंट हो रही है, यहां पर रे इंसिडेंट हो रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये इसका नॉर्मल है। बताओ ये क्या बना लिया तीनों ने? एक प्लेन बना लिया कि नहीं बना लिया? अब ये तो आपको दिखाने के लिए था, ये तो आपको दिखाने के लिए था। अब मैं इसमें क्या करता हूं, कुछ चेंज करता हूं। चेंज क्या करता हूं दोस्तों, इंसिडेंट जो रे है उसको मैं उधर से नहीं लेके आ रहा, इंसिडेंट रे को मैं इधर से लेके आ रहा हूं, इधर से। और मेरा जो इंटरफेस है ये है, इंसिडेंट रे को मैं इधर से लेके आता हूं। तो इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, ठीक है, इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, तो जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन में होगा। और रिफ्लेक्ट किधर होगी? क्या इधर होगी? बिल्कुल भी नहीं, यही तो काम की बात है। वो रिफ्लेक्ट भी इसी में होगी, यानी ये हमेशा इस प्लेन को फॉलो करेगी। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे होगी, और उसी प्लेन में हमारा नॉर्मल होगा। प्लेन ये है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये प्लेन है और इसमें इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल होगा। ठीक है, बात क्लियर है? यदि इधर से रे आ रही है, इधर से उधर से रे आ रही है, तो ये उधर ही जाएगी। इधर से आ रही है तो इधर ही जाएगी, न कि उधर जाएगी। समझ रहे हो आप बात? मेरी बात को कैच कर पा रहे हो? ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो आपने सीख लिया है। यानी जो दूसरा लॉ है वो क्या कहता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन दी सेम प्लेन। ये वाले प्लेन की बात नहीं कर रहा है ये। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि इस प्लेन की बात कर रहा है। नहीं दोस्तों, इसकी बात नहीं कर रहा है ये रे इधर से आई तो इधर ही जाएगी, क्योंकि यहां पर एक प्लेन बनने वाला है। ये रे इधर से आई तो इधर ही जाने वाली है, क्योंकि यहां पर एक प्लेन बनने वाला है। ये रे इधर से आई तो इधर ही जाने वाली, क्योंकि यहां पर एक प्लेन बनने वाला है। समझ रहे हो आप बात को? उस प्लेन की बात करना चाह रहा है ये। यानी ये हमेशा तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। तो ये दो हमारे लो हो गए। कौन कौन से हैं? आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इन दी सेम, सॉरी आर ऑलवेज इक्वल। दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, हमेशा के लिए। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, आर इक्वल ऑलवेज। ठीक है, दूसरी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन दी सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होते हैं। दोनों ही बहुत सिंपल से लो है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े। इस बात में आप मजा आया हो तो आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो दोस्तों, रिफ्लेक्शन को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन को हम सबसे पहले यूटिलाइज करने वाले हैं। सुबह सुबह जैसे ही उठते हो, उठते ही आप अपना चेहरा एक मिरर के अंदर देखते हो। मिरर में देखते ही आप अपने आप को इतना खूबसूरत पाते हो, इतना खुश नसीब पाते हो, इतना खुश मिजाज पाते हो कि आपका पूरा दिन एकदम मस्त बन जाता है। आइए दोस्तों, उसके पीछे का राज क्या है? देखो, हम एक यहाँ पर एक पेड़ ले लेते हैं और उस पेड़ के सामने एक मिरर रख देते हैं, और उस मिरर के अंदर, यानी ये मिरर कैसा है? प्लेन मिरर है। प्लेन अभी जस्ट बात कर रहे थे हम, ऐसा प्लेन है, पूरा प्लेन है और प्लेनर सरफेस है। ये ग्लास है, ये हो सकता है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये हो सकता है स्क्वायर में भी हो सकता है, ये हो सकता है कैसे भी शेप में बना दिया गया हो, पर ये पूरा एक प्लेनर सरफेस है। ठीक है, उबड़ खाबड़ नहीं है, पूरा प्लेनर सरफेस है। प्लेनर सरफेस को मैंने यहां पर रख दिया। आप एक यहां पर लाइन ना समझे इसको, ये एक ऐसी सरफेस रख दिया। अब मैं इस सरफेस, प्लेनर सरफेस, इसके पीछे मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। आपको मालूम है, मैंने बताया भी था वहां पर,
बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, स्टेनलेस स्टील है, इन सब की अलग अलग रिफ्लेक्टेंस होती है। जैसे बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की भी अच्छी रिफ्लेक्टेंस होती है, पर सिल्वर की बहुत ही अच्छी रिफ्लेक्टेंस होती है, 98% अराउंड रिफ्लेक्टेंस होती है। और जो एल्यूमिनियम होता है, नॉर्मली हमारे घर के ऊपर जो मिरर होता है, घर में जो मिरर रखते हैं प्लेनर मिरर, वो एल्यूमिनियम कोटेड होता है। एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं, वही एल्यूमिनियम उस मिरर ग्लास के पीछे पॉलिश्ड रहती है, अच्छे से पॉलिश्ड रहती है, जिससे हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। यानी इसके पीछे, ग्लास के पीछे, एक ग्लास के पीछे कैसी पॉलिश? एल्यूमिनियम की पॉलिश, सिल्वर की पॉलिश, गोल्ड की पॉलिश, जिसकी भी है। अब इस पॉलिश्ड सरफेस को मैंने अपने सामने रख लिया है, यानी एक प्लेनर सरफेस मैंने रख लिया है। यानी आप यहाँ पर या तो पेड रख सकते हो, इस पेन को रख सकते हो, या अपने आप को रख सकते हो। तो आपकी इमेज इसके अंदर बनने वाली है। आपकी इमेज कहाँ बनेगी, वो क्वेश्चन है सबसे बड़ा। क्या वो इमेज आपकी तरफ बनेगी? यदि वो आपकी तरफ बनी तो आपको दिखी कैसे? वो इमेज उधर बनी तो कितनी दूर पर बनी, कैसी बनी, क्या साइज है उसकी, कितनी डिस्टेंस है उसकी आपसे, साइज यानी आपके जैसी है या आपसे बड़ी बन रही है, आपका चेहरा जैसा है उससे बड़ा दिख रहा है या लंबा दिख रहा है, कैसी स्थिति में है, वो सारा का सारा हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट हम पूरी इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। यानी ये मिरर आपके सामने है, इस मिरर में आप कैसे दिखते हो, कहाँ पर दिखते हो, क्या आपका साइज है, क्या आपकी इमेज का साइज है, आप कहाँ पर हो तो इमेज कहाँ बनने वाली है, वो सारा का सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज कैसे बनती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दोस्तों देखो, ये पेड़ है और इस पेड़ से दो रेज आती है। कभी भी आप ध्यान रखना, इमेज केवल और केवल तभी बन पाएगी जब दो रे निकलती है। सिंगल रे से कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, उसके बारे में हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये पेड़ है, इसके हेड से यानी इसके टॉप से मैंने क्या किया, दो रे निकाली। एक रे इधर गई, एक रे इधर गई। आप गौर करिएगा, ये जो रे है, ये रे जो इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है। ये जो सरफेस है प्लेनर सरफेस, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा अपने, क्योंकि इंसिडेंट एंगल देखना पड़ेगा। बताओ इसका इंसिडेंट एंगल कितना है, एंगल आई कितना है, 0। तो एंगल आर भी कितना होगा, 0। मीन्स ये किधर जाने वाली है, पीछे की तरफ या इधर? 0 एंगल किधर बनेगा? ध्यान रखना, एंगल हमेशा नॉर्मल से बनता है। इस सरफेस का नॉर्मल ये रहा, और ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से एंगल यानी इंसिडेंट एंगल भी यही और रिफ्लेक्टेड एंगल भी यही। यानी ये रे किधर जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, ये रे इधर जा रही है, तो ये यहां इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल कौन सा बनेगा? ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से जितना एंगल बनेगा उतना ही नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा ना, उतना ही नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। बन गया। ये एंगल आई किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के इक्वल हो गया। तो एंगल आई इज इक्वल टू आर हमारे पास यह बन गया। कहने का मतलब ये रे किधर आ गई, इधर आ गई। क्लियर है? तो एक रे तो इधर गई, एक रे इधर गई। आप ये कंसिडर करके चलिएगा, ये रास्ता जो है, ये दोनों रे है, ये इधर से स्प्रेड होना चाह रही है, दूर दूर फैलना चाह रही है। बताओ ये कहाँ मिलेगी? क्या इधर मिलने की संभावना होगी? आपको कोई कह दे कि एक बच्चा यहाँ से इधर चले, एक बच्चा इधर से यहाँ चले, क्या जिंदगी में कभी भी वो आगे मिल पाएंगे? कहीं भी कहीं नहीं मिल पाएंगे। पर हमें आभास जरूर हुआ, हमें ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं जरूर मिले होंगे, क्योंकि वो ऐसे जा रहे हैं तो वो पहले से तिरछे आ रहे हैं, ऐसे तिरछे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो मिले होंगे, तभी तो वो ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। कोई भी रे डाइवर्ज होती है तो कहने का मतलब वो पहले कहीं से पॉइंट से शुरू हुई है तभी वो डाइवर्ज हो रही है। तो ये पॉइंट ऑफ
जो जहां पर उन दोनों का मिलन होता है, वो मिलन वाला जो पॉइंट है वहां पर दोस्तों इमेज बनेगी। मैंने आपको बताया था दो लाइनें, दो किरणें जहां पर, दो रेज जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहां पर मिलती है, उस पॉइंट पर हमेशा इमेज बनता है। तो ये दोनों लाइनें जो है, दोनों जो रेज है, वो दोनों रेज ऐसे स्प्रेड हो रही है, तो कहां पर मिल रही होंगी? तो इनको हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ स्प्रेड करना चाहें, पीछे की तरफ ले जाना चाहें, तो ये एक पॉइंट पर जाके मिलती है। कहने का मतलब है इस पेड़ का इमेज यहां पर बना। अब आपको मैं एक जिम्मेदारी देता हूं, आप देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस है, दिखने में कैसी दिख रही है आपको? क्या इक्वल है? तो कहने का मतलब है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसका थोबड़ा, जिसका फोटो हम देखना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और जिसकी फोटो बनी है, फोटो बनी है यानी पिक्चर बनी है, उसे कहते हैं इमेज। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे इमेज कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट जो है जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनी है। दूसरी बात और आ रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर, इमेज भी ऊपर की ओर। पेड़ सीधा ही दिख रहा है तो यहां पर भी पेड़ सीधा दिख रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह सुबह जब आप अपना चेहरा देखते हो तो आपका चेहरा कैसे दिखता है? आपकी मुंडी ऊपर की ओर दिखती है या नीचे की ओर दिखती है? ऊपर ऐसे पैर ऊपर, मुंडी नीचे, ऐसा दिखता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी जो इमेज बनती है वो इरेक्टेड होती है। ये कैसी इमेज है? इरेक्टेड इमेज। सीधी है, सीधी, सीधी है। इन्वर्टेड होती तो उल्टी, ये पेड़ का जो ऊपर का टॉप था वो नीचे चला जाता, यानी अपनी जो मुंडी है वो नीचे चली जाती, पेड़ ऊपर चला जाता। ऐसा भी होता है, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। हम लेंस के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी बात? ठीक, दूसरी दो बात हो गई, यानी दोनों सेम डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है मिरर से, उतनी ही इमेज की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का है, इमेज भी उतनी हाइट का है। ऑब्जेक्ट जिधर है, इमेज भी उधर ही है, यानी इरेक्टेड इमेज है। 3 पॉइंट हो गए। अब देखो वन बाय वन आपको मैं एक एक पॉइंट के बारे में बता देता हूं। द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। ये है काम की बात। काम की बात कैसे है मेरे प्यारे दोस्त? क्या आप जब अपना चेहरा देखते हो तो क्या उस मिरर के पीछे वास्तव में आप खड़े होते हो? क्या वास्तविकता में आप अपने आप का जब चेहरा देखते हो, प्रतिबिंब देखते हो, तो क्या आप रियल में उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हो? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मिरर के पीछे तो पोलिस है, पोलिस के पीछे तो लाइट जा ही नहीं सकती। तो आपको ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि पीछे इमेज बन रही है? रियली पीछे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी। ये हमारा परसेप्शन है, ये हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारी पिक्चर जो है, हमारी जो इमेज है, वो यहां पर बन रही होगी। इसलिए तो इसका वर्ड है वर्चुअल, नॉट रियल। इसका दूसरा वर्ड क्या है? नॉट रियल। ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है मेरे प्यारे दोस्त। ये रियल इमेज की बात नहीं कर रहा है, ये वर्चुअल इमेज है। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्टेड। इस प्लेन मिरर के अंदर जब हम हमारी फोटो देखते हैं तो हमेशा वो सीधी दिखाई देती है, इरेक्टेड होती है। कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा बचपन से लेकर आज तक आपकी मुंडी हमेशा उस मिरर में ऊपर की ओर ही दिखी होगी। यदि आप ऊपर की ओर मुंडी रखते हो, यदि आप उल्टा हो करके अपने आप को पिक्चर, अपनी फोटो देखना चाहते हो, तो वो तो उल्टी ही दिखेगी। सीधा होकर देखना चाहते हो तो सीधी दिखेगी, है ना? तो हमेशा इरेक्टेड इमेज बनती है, यानी जिस स्थिति में आप हो वैसी की वैसी स्थिति में आपको इमेज मिलती है, वैसी की वैसी स्थिति में आपको इमेज फॉर्म्ड मिलती है। बात क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त? चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं।
द साइज ऑफ एन इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी जो इमेज बनती है, जितनी हाइट के आप हो, जितने मोटे तगड़े आप हो, जितने दुबले पतले आप हो, वैसी की वैसी आपकी इमेज उस मिरर में आपको दिखती है। कभी ऐसा हुआ है क्या, आप इतने से थे और आपकी इमेज बन के दिखा दी इतनी बड़ी? आप इतने मोटे हट्टे तगड़े थे और आपकी इमेज दिखा दी इतनी पतली सी। आप दुबले से थे और आपकी इमेज दिखा दी बहुत मोटी तगड़ी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए तो कहा जाता है कि जो प्लेन मिरर है वो हूबहू वैसा का वैसा दिखाता है, बट उसकी खासियत ये है वो वर्चुअल होती है। रियलिटी में ऐसी इमेज नहीं बनती है, बस आपको वो अपना इमेज दिखाना चाहता है कि आप कैसे हो, वो आपको वर्चुअली दिखा देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है, देखिएगा ये मिरर है मेरा, मैं यहां से जितनी दूरी पर हूं, इमेज इतनी ही दूरी पर फॉर्म होती है। यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से, इमेज की भी उतनी ही डिस्टेंस होती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा मिरर के अंदर, जब हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो यदि हम पास में हैं तो इमेज पास में दिखती है, हम दूर हैं तो हमें पीछे, बहुत पीछे दिखती है जितनी दूर हम खड़े हैं, और हम यदि बहुत दूर खड़े हैं तो बहुत दूर आपको आपकी इमेज दिखाई देती है। यानी जितने डिस्टेंस पर आप हो मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर आपको आपकी इमेज दिखाई देती है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। बहुत ही अच्छी बात मेरे प्यारे दोस्त, इस मिरर के अंदर जब मैं मेरा फोटो देखता हूं, मेरी इमेज देखता हूं, तो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, मैं इससे हैंडशेक करता हूं या सॉरी वेव बनाता हूं, तो वेव बनाता हूं तो ये दोस्तों इधर नहीं दिखेगा, ये मुझे इधर दिखेगा। इससे वेव बनाता हूं तो इधर दिखेगा, ये वाला कान इधर दिखेगा, ये वाला कान इधर दिखेगा, ये वाली आंख इधर दिखेगी, ये वाली आंख इधर दिखेगी। कहने का मतलब लेटरली साइड टू साइड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। इधर का जो पार्ट है वो इधर दिखाई देता है, इधर का पार्ट लेफ्ट दिखाई देता है, इधर का पार्ट राइट दिखाई देता है। इसलिए तो इसमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ये थे हमारे पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसमें स्फेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज बनती है। और बहुत ही करामाती है स्फेरिकल मिरर, क्योंकि हम इतनी जगह है उसको यूज करते हैं, इतनी जगह यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में वो एक तरह से हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। स्फेरिकल मिरर बहुत ही ज़्यादा, जैसे प्लेन मिरर, सुबह सुबह उठते ही हमें प्लेन मिरर का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरीके से आप मोबाइल का सहारा लेते हो, वैसे प्लेन मिरर का भी सहारा लेते हो, तो आपको डेली लाइफ का एक हिस्सा है प्लेन मिरर। तो उसके बारे में तो आपने अच्छे से जान लिया। अब प्यारे दोस्त हम स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। गाड़ी की हेडलाइट, साइड मिरर, आप ये जानिए नाई की दुकान में जो मिरर है, या फिर आप अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, आप ये समझ लीजिए इतने सारे यूज करते हो। आप जैसे कोई कॉर्नर है और उस कॉर्नर के ऊपर गाड़ियों के काफिला जा रहा है, उसके बारे में पता करना है कि कितनी गाड़ियां जा रही है, किधर से आ रही है, किधर से नहीं आ रही है। सारा इन्फॉर्मेशन हमें इन स्फेरिकल मिरर की मदद से मिलता है। आइए उसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।